प्रिय छात्रों, ऐसा है कि विद्यालय केवल एक पुस्तकी ज्ञान देने के लिए नहीं होते हैं, जहाँ पर संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हो सके वही विद्यालय कहलाता है। पूर्व समय में ऋषि परंपरा चलती थी। छात्र जो है जंगलों में ऋषियों के आश्रम में रहा करते थे और आश्रम में अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे और ऋषियों के अनुभवों को ग्रहण करते थे। अनुभवों को ग्रहण करने के बाद में वे वहाँ पर गणित, भौतिक, रसायन, विज्ञान, शिल्पकला, वेद्य आदि जो है शास्त्रों को वहाँ पढ़ते थे। जंगलों से विभिन्न जड़ी बूटियों का ज्ञान अर्जन करते थे और फिर जो है वे वहाँ से अपने द्वारा सीखे गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारा करते थे। वो अपने जीवन में उतारा करते थे और इससे उनको अच्छा लाभ मिलता था और वे अपने पूरे समाज को एक नई दिशा देते थे। वर्तमान में शिक्षा पद्धति में बदलाव आया है और बदलाव आने के कारण केवल हम पुस्तकों को ही पढ़ा करते हैं। आज विद्यालयों में जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं वे गतिविधियां इसी बात की सूचक हैं कि आपके अंदर विभिन्न प्रकार के जो छुपे हुए गुण हैं, जो आप कुछ नए अनुसंधान कर सकते हैं, कुछ नई बातों को यहाँ बता सकते हैं, समाज को दे सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम नई गतिविधियाँ या शासन नई गतिविधियाँ करवाते हैं और वहाँ से फिर आपका चयन आगे के लिए होता है। जैसे विज्ञान का कोई आपने यंत्र बनाया है तो उसको आगे भेजा जाता है, उसी प्रकार सामाजिक जीवन को जीने के लिए कुछ बातें होती हैं जो मैं आज एक आपको कहानी के रूप में बताऊंगा ताकि आप भी अपने जीवन में उसको उतार सकें। ईश्वर क्रूर कर्म वाले हम देखते हैं कि गलत कार्य करने वाले निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और अच्छे कार्य करने वाले निरंतर वो किसी न किसी प्रकार से परेशान हैं। तो जिनने बुरे कर्म किए हैं, हो सकता है पूर्व जन्म में उनने अच्छे कर्म किए हों, अच्छे कार्य किए हों, उनका प्रतिफल उनको मिल रहा है। और जो परेशान है अच्छे कार्य करने के बाद भी, तो उनने पूर्व जन्म में कोई गलत कार्य किए होंगे। उन गलत कार्यों के कारण उनको आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या होता है कि एक हमारे नारद मुनि जी हैं, सभी जानते हैं। नारद मुनि जो है मृत्युलोक में भ्रमण की इच्छा से यहाँ मृत्युलोक में आते हैं। मृत्युलोक में आकर देखते हैं कि एक महात्मा जी हैं जिनकी लंगोट फटी हुई हैं, उनको 1.5 रोटी भगवान के वहाँ से मिलती हैं। ऐसे ही उन महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी क्या हालचाल है, तो उन्होंने कहा कि मेरी लंगोट फट गई हैं और मेरे 1.5 रोटी भगवान के वहाँ से आती, वो कम पड़ती हैं, तो भगवान से कहना 2 रोटी कर दे और लंगोट भी नहीं दिला दे। ऐसे ही एक संत महाराज और मिले, उनने भी यही कहा। फिर नारद जी आगे एक शिकारी से मिले। शिकारी ने कहा कि नारद जी, मेरे बारूद और टोपियां खत्म हो चुकी हैं, मैं पक्षियों की हत्या नहीं कर पा रहा हूँ, इससे भगवान से कहना मुझे बारूद और टोपियां और भिजवा दे ताकि मेरा काम सही चल सके। भगवान के पास नारद जी जाते हैं, नारायण 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 करते हुए, और प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, मैंने
दो संत देखे जिनके 1.5 रोटी आती हैं और उनको उससे पूरा तृप्ति नहीं होती है। इससे उनने कहा है कि भगवान से कहना कि हमारे 2 रोटी कर दे, और लंगोट फट गई है जो नई भिजवा दे। तो उनने कहा कि नहीं, उनको कहना कि तुम्हारी 1.5 रोटी भी आज से बंद है और उनकी फटी लंगोट भी तुम छीन के लेते आ। फिर क्या होता है कि एक शिकारी भी मिला था, उसने कहा हमारे बारूद और टोपियां ख़त्म हो चुकी हैं, इससे भगवान से कहना कि वो बारूद और टोपियां नई भिजवा दे ताकि मैं और पक्षियों को मार सकूं। तो फिर क्या होता है कि भगवान ने कहा ये गांठ पड़ी हुई है बारूद और टोपियों की, ये ले जाकर उस शिकारी को दे देना। शिकारी को वो बारूद और टोपियां मिल जाती हैं, वो बड़े प्रेम से पशु पक्षियों को मार के खाता है और वे तीनों मर जाते हैं। दोनों महात्मा जी भी मर जाते हैं और वो शिकारी भी मर जाता है। कभी न कभी तो मरेगा ही व्यक्ति, तो वो मर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि तीनों का पुनर्जन्म होता है। एक संत तो बहुत बड़े राजा के घर में जन्म लेता है, राजा का लड़का बनता है। एक संत वो बहुत बड़े नगरपति सेठ के घर में जन्म लेता है, वो दोनों आनंदित होते हैं। और वो जो जिसने बारूद टोपियां लेकर और हत्या करी थी पक्षियों की, वो जंगल में बहुत बड़ा मस्त हाथी होता है। अब वो जो दोनों संत थे वो तो राजा का लड़का होके ने सेठ का लड़का होके ना आनंद कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि वो हाथी महीने भर का भूखा प्यासा हो जाता है, ना कहीं कुछ पेड़ पत्ते भले खा लेता है वो बस, और क्या, पर प्यास बुझाने के लिए उसको कुछ नहीं मिला। भूख बुझाने के लिए तो पेड़ों की पत्तियां मिल गई, पर प्यास बुझाने के लिए उसको कुछ नहीं मिला। अब कुछ नहीं मिला तो वो दौड़ता दौड़ता 1 महीने तक दौड़ता रहा, और फिर लास्ट में जाकर उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है अपने एक नदी जो बिल्कुल संकरी है, ऊपर से भी उसका सूंड पहुंचाए तो नहीं जाती है। अब वो दूर से कहीं से उतर के आया तो पानी वहां भरा है और सूंड यहां तक पहुंची। फिर उसने जबरदस्ती करी तो पानी इतना दूर रह गया और सूंड इतनी दूर रह गई, मतलब पानी नजदीक होते हुए भी वो नहीं पी पाया। अब क्या हुआ, वो फंस गया, जबरदस्ती के उस नदी के अंदर गया। तुमने देखा होगा नदी के किनारे कहीं कहीं संकड़े होते हैं और गहरी भी होती है, तो उस खाई में फंस गया। फंसने से आगे पीछे हो के वो यहाँ से छिल गया दोनों साइडों से। दोनों साइडों से जब वो छिल जाता है और बाहर नहीं निकल पाया तो उसके फिर क्या, अब अगर आप छिल जाते हैं तो यहाँ सड़ के कीड़े पड़ेंगे। तो जितने उसने पशु पक्षी मारे थे वो सब कीड़े पड़ के उसके यहाँ पड़ गए, और वो यहाँ से सड़ते 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 जिंदा का जिंदा धीरे धीरे मरा। वो रोज कीड़े खाते रहे और कई दिनों में जाके जब उसके प्राण निकले तो वो जितने पशु पक्षी उसने मारे थे सारे के सारे कीड़े बनकर उसको खा गए। तो देखिए, हमारा धर्म कहता है, धर्म का अर्थ क्या है, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई न फारसी, कोई धर्म नहीं। धर्म वह है जिसको धारण किया जा सके। द्वि धातु से धर्म बना, अर्थात जिसको धारण किया जा सके वही धर्म है, और जिसको धारण नहीं किया जा सके वो अधर्म है। उसके लिए ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, ना हिंदू होता है, ना कोई अन्य होता है, कुछ भी नहीं होता है। उसका धर्म मात्र वो होता है जो कि प्राणियों पर दया की जाती हो। तो हम यदि किसी को मार कर खाएंगे तो वो कभी न कभी हमको निश्चित खाएगा। आज हम किसी बकरे को मारकर खा रहे हैं तो उसकी माँ यदि देख रही है तो उसको कितनी पीड़ा होगी कि देखो मेरे सामने मेरे बछड़े को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? कि मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं, नहीं तो वो मारने नहीं देती। शेरनी के सामने शेर के बच्चे को मारो, ए शेरनी
तेरे बच्चे को आज मार के खाऊंगा, फिर देखो क्या होता है, पता चल जाएगा शेरनी के बच्चे को कैसे मारते हैं। पर बेचारा वो बकरी मजबूर हैं, और बकरी के मजबूर होने के कारण आप उसको मार के खा लेते हैं, तो ये बात बहुत ही गलत है। इसलिए हमें प्राणी मात्र पर दया करना चाहिए और किसी भी प्राणी की हत्या करने से बचना चाहिए। अंडे शाकाहारी नहीं होते हैं क्योंकि वो कभी पेड़ के ऊपर नहीं लगते हैं, वो मुर्गी के होते हैं, इसलिए वो शाकाहारी नहीं हो सकते। अगर शाकाहारी होते तो किसी पेड़ के लगे होते अंडे, पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो मांसाहारी है। तो अंडे हमें कभी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है।